हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर के असर्शन और रीजन क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि असर्शन और रीजन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, कैसे वो क्वेश्चंस को पढ़ना है और कैसे इजीएस्ट वे में आप उनका आंसर समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं असर्शन और रीजन का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन दिया है, retiring or deceased partner is entitled to get interest at 6% per annum on amount due to him। अब यहाँ पे जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो भी उसका कैपिटल है बिजनेस में, द फर्म विल हैव टू रिटर्न दैट कैपिटल टू द रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटिव को। अगर फर्म ने रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर का कैपिटल इमीडिएटली रिटर्न नहीं किया तो फिर वो एक पार्टनर्स लोन करके ट्रीट हो जाएगा और इस लोन के ऊपर पार्टनर जो है इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उसको इंटरेस्ट 6% पर एनम पे ही मिलेगा। एंड अगर पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं तो रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर उससे ज्यादा इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं। सो यहाँ पे असर्शन जो है ये ट्रू है कि रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर के अमाउंट ड्यू पे 6% इंटरेस्ट चार्ज होता है। Reason, retiring or deceased partner may also take share of profits instead of interest। So ये रीजन भी करेक्ट है। एक ऑप्शन है रिटायरिंग पार्टनर के पास कि जो भी लोन बचा है उसके ऊपर इंटरेस्ट ले लो 6% पर एनम। दूसरा ऑप्शन है वो फर्म को बोल सकता है कि मेरा जो अमाउंट ड्यू है फर्म में उसको एज अ कैपिटल ही ट्रीट करो और जितने टाइम के लिए वो पे नहीं होता है उतने टाइम का शेयर ऑफ प्रॉफिट मुझे दे दो। तो यहाँ पे दोनों भी असर्शन और रीजन जो है ये ट्रू है बिकॉज ये दोनों ऑप्शन पार्टनर के पास अवेलेबल होते हैं। बट ये जो रीजन है ये असर्शन का रीजन नहीं है। तो अकॉर्डिंगली बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन दिया है, रिवैल्यूएशन लॉस इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनर्स के पुराने एफर्ट्स की वजह से है जिसमें सारे ओल्ड पार्टनर्स प्रेजेंट थे एंड उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में ही सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड अगर लॉस होता है तो उसकी वजह से कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही आता है। तो ये असर्शन जो है ये ट्रू है। रीजन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशियो। अब फर्स्ट पार्ट जो है सही है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता है बट लॉस हो या प्रॉफिट दोनों भी ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होते हैं, न्यू रेशियो में नहीं। तो यहाँ पे असर्शन है वो ट्रू है बट रीजन जो है वो है false। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो फ्यूचर के प्रॉफिट्स जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है बट ये फर्म को उस पोजीशन पे लाने के लिए, उतना रेपुटेशन कमाने के लिए उसने भी कुछ मेहनत की है तो अकॉर्डिंगली फर्म छोड़ते टाइम बाकी के पार्टनर्स उसको कुछ ना कुछ गुडविल पे करते हैं। सो असर्शन जो है ये ट्रू है, रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। रीजन में रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट गेट शेयर इन रिजर्व्स एज ही रिसीव्स गुडविल। अब गुडविल और रिजर्व्स ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट करने का पर्पस कंप्लीटली अलग है। गुडविल का मैंने पर्पस आपको बताया कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो फ्यूचर के अपने प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है जो उसको नहीं मिलेंगे, अकॉर्डिंगली उसको गुडविल मिलता है। रिजर्व्स जो है ये पास्ट प्रॉफिट से बने हैं एंड पास्ट प्रॉफिट्स रिटायरिंग पार्टनर के एफर्ट्स की वजह से भी है तो भले ही उसको गुडविल मिला हो ना मिला हो रिजर्व भी उसको मिलेगा ही। रिजर्व और गुडविल में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे असर्शन है ये ट्रू है बट रीजन जो है ये फॉल्स हो जाएगा। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो ये हमारा एक और सेशन हुआ असर्शन एंड रीजन का। नेक्स्ट वीक हम लोग एक और असर्शन और रीजन का सेशन लाएंगे, उसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस लेंगे। तो कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।